हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में। ये वाली पिक्चर ये क्लास 10th बोर्ड में बहुत बार पूछी जाती है और इंटरनल्स में भी। सबसे पहले देखेंगे कि इस पिक्चर को बनाया किसने। इस पिक्चर को बनाया है पेंटर फेडरिक सोरियो ने। फेडरिक सोरियो। और इसका नाम भी पूछा जाता है कि ये पिक्चर का नाम क्या है, तो पैक्ट बिटवीन नेशंस लिख देते हैं, जिसको अक्सर टीचर्स करेक्ट कर देते हैं। अदरवाइज इसका पूरा नाम है ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। बट मोस्टली स्कूल्स में द पैक्ट बिटवीन नेशंस को करेक्ट माना जाता है एंड इट इज ड्रॉन बाय फेडरिक सोरियो इन द ईयर 1848। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिखाया गया है। टॉप से स्टार्ट करते हैं। तो टॉप में हमें बहुत सारे एंजल्स दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिविटी दिखा रही है। तो इसमें पेंटर ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये सब लोग आए हैं ब्लेसिंग्स देने। किनको ब्लेसिंग देने? ये जो नीचे लोग हैं, ठीक है। ये लोग जो ऊपर हैं, इनका अगर रीज़न पूछा जाता है आपसे कि ये यहाँ पर किस लिए दर्शाए गए हैं, सो दे आर गिविंग देयर डिवाइन ब्लेसिंग्स। डिवाइन ब्लेसिंग्स किस लिए? ताकि डेमोक्रेसी स्थापित हो सके, एरिस्टोक्रेसी हट सके। ठीक। ये जो है, ये है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। दिस इज शी इज स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। वो फीमेल फॉर्म में दिखाई गई हैं। ये पूछा जाता है कि उनके दोनों हाथों में क्या है। एक हाथ में उनके लिबर्टी की टॉर्च है और एक हाथ में उनका चार्टर है। इस चार्टर में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए थे कि डेमोक्रेसी कैसी होगी, कैसे रूल्स किया जाएगा किंगडम्स को, राइट। अभी ये पूछा जाता है कि ये जो इतनी एक लाइन दिखाई गई है, इसे ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड बोला गया है, क्या करने के लिए आ रहा है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास। तो ये सब लोग आ रहे हैं टू पे होमेज टू स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ऑल दीज पीपल आर हेयर गैदरिंग टुगेदर टू पे होमेज टू स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। फिर ये पूछा जाता है कि इसमें कुछ लोग आगे हैं, वो कंट्रीज कौन सी हैं जो आगे हैं और क्यों आगे हैं। तो इसमें दो कंट्रीज लिखनी होंगी बेटा हमको, एक है स्विट्जरलैंड और एक है यूएसए। वो आगे इसलिए है क्योंकि इस समय तक उनको डेमोक्रेटिक वे ऑफ रिपब्लिक स्थापित हो चुका था वहाँ पे। अभी ये बाकी सब लोग जो हैं, यहाँ पे अभी मोनार्की सिस्टम ही चल रहा था, राइट। और इसमें इसको ये पूछा जाता है कि ये यूटोपियन विजन है। तो कुछ बार ये क्वेश्चंस इंटरनल्स एज वेल एज बोर्ड्स में आ जाता है कि यूटोपियन विजन क्या होती है। यूटोपियन विजन वो विजन होती है जिसमें विच इज़ फार फ्रॉम बीइंग ट्रू। मतलब उस वक्त जब ये पिक्चर बनाई गई थी, तो ऐसा समझना कि सारी कंट्रीज कुछ इस तरीके से हो पाएंगी कि बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड द गवर्नमेंट होगी, ये उस समय सोचना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि हर एक कंट्री जो थी वो मोनार्क सिस्टम से रन की जाती थी, ठीक है। सिर्फ दो ही क्लासेस होती थी, आइदर द पीपल वर वेरी रिच और वेरी पुअर। अब ये जो पीछे सारी कंट्रीज़ हैं, वो ये चाह रही हैं कि जिस तरह से ये दो कंट्रीज़ आगे डेमोक्रेसी को अपना चुकी हैं, एरिस्टोक्रेसी को छोड़ चुकी हैं, इनको भी अपने कंट्रीज़ में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्थापित करनी है। ओके। उसके बाद ये पूछा जाता है कि यहाँ पे जो स्कल्स पड़े हुए हैं मोनार्की सिस्टम का, ये एब्सोल्यूटिस्ट भी जिनको बोला जाता है, उनका सामान पड़ा हुआ है। तो ये उनके जो रिमेनेंस हैं, ये किस चीज़ को दर्शाते हैं? ये जो नीचे बेटा रिमेनेंस है ना, ये दिखाते हैं कि मोनार्की सिस्टम का एंड हो गया है। दे डिपिक्टिंग द एंड ऑफ द मोनार्की सिस्टम, राइट। ये उनकी एक तरह से ग्रेव यार्ड बनी हुई है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर।
mostly asked in 10th class as well as in the internals and in externals. Okay. In the next class, we will study this picture. Thank you, students.